पार्ट 5। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के। अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पिछले ये में पढ़े है ना, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हिंदी में लिखेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया? क्या, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? ठीक है ना। पहले थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। राइट, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कहां पर होता है ना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है ना, प्राकृतिक गैस का दहन। इसका क्या है केमिकल रिएक्शन? CH2 प्लस O2 CO2 प्लस H2। यहां पर थोड़ा संतुलित कर दो। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है? CH2
ये क्या है जी, ग्राम में है, और ये भी जी है ना, ये भी CO, और यहां भी। अब यहां क्या हो रहा, CH2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, बर्निंग कर रहा है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और H2O का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन में भी है, बोर्ड में भी कई बार पूछा जा गया है ना। इज रिस्फ्रेशन एंड एक्सोथर्मिक, इज रिस्फ्रेशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? क्या श्वसन, श्वसन मतलब समझ रहे ना, सांस लेना, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? नहीं, हम जो सांस ले रहे हैं, देखो हर जगह पर साइंस है, हम जो सांस ले रहे हैं और उसको जो छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या नहीं है? आप सभी जानते हैं कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमें ऊर्जा कहां से मिलती है? फूड, फूड इज द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, इज इट क्लियर? ठीक है, तो फूड का होता क्या है, व्हाट हैपन, है ना, भोजन जब हम खाते हैं तो क्या होता है, जैसे पोटैटो है, ब्रेड है ना, इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जब शरीर के अंदर जाता तो क्या होता, थोड़ा सा देखते हैं, इसको लिख भी लीजिए इसको, ताकि आप सभी समझ सके इसको बढ़िया से। हमारा सवाल था, ठीक है ना, इज रिस्पिरेशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है या अभिक्रिया है? देखिए इसको जानिए, राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, राइस, पोटैटो, ब्रेड, ठीक है ना, कंटेन कार्बोहाइड्रेट, है ना। चावल, आलू, रोटी, सभी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, सभी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। These carbohydrates are broken down to from glucose. These carbohydrates are broken down to form glucose, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलने के लिए टूटते हैं। या लिख सकते हैं टूटकर ग्लूकोज में बदलते हैं।
ठीक है ना। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन in the cells of our body and provides energy. And provide एनर्जी। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर है। इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड, या लिख सकते हैं, इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्लियर। यहां क्या हो रहा है, ठीक है, कि ग्लूकोज टूट करके, ठीक है ना, और हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। याद रखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। ये मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और H2O जल का निर्माण करते हैं, साथ में एनर्जी, ऊर्जा भी हमें देते हैं। ठीक है ना। इसको हम संतुलित कर दे सकते हैं। 6O2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6CO2, यहाँ भी 6H2O संतुलित हो गया। ठीक है ना। ये क्या है, ग्लूकोज। फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12O6। यहां पर ऑक्सीजन है ना, यहां पर क्या बना रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और यहां पर क्या बना रहा है, जल, और जो दे रहा है हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है एनर्जी। ठीक है ना। ठीक है। इसको हम इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का। ठीक है ना।
जैसे साग सब्जी या वनस्पति जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, मान लेते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल उसको गड्ढे में हम डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या सड़ करके खाद बनते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, है ना, गांव में आप देखे होंगे, गांव में बहुत जगह जगह पर वो बहुत गड्ढा गड्ढा बना देता है, गोबर वगैरह सब डाला जाता है, ठीक है ना, और उसमें उसके पास अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर देखेंगे अगर थोड़ा सा जमीन उसको हटाएंगे गोबर को नीचे, तो वहां पर गर्मी आपको मिलेगी, ठीक है ना। क्यों मिलती है गर्मी, ठीक है ना, कैसे होती है गर्मी, ठीक है ना, नहीं तो इस ये जो होता है वहां पर भी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ठीक है ना, और एनर्जी वहां से भी विस्थापित हो रही है। इसको लिख सकते हैं, टू डिनोट इट, इसको नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन में आता है, इसको लिख लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दे, बता देते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखेंगे, ठीक है ना, ये सब सवाल आता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट is also an example of an exothermic reaction। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम किसी सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ते हैं तो हम कभी फेल नहीं होंगे। बढ़िया से इसको देखें, समझें, और टू डिनोट द कॉपी। अच्छा पढ़ाई के लिए आप चाहें तो अपना कॉपी लेकर के बैठें, इस वीडियो को प्ले करें और साथ में उसको नोटेट करें, ताकि आपके माइंड में भी ये बैठे रहे। और सबसे आसान और सबसे फायदेमंद ये है, इसको बार बार आप चला करके देख सकते हो। ओके।